वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आई होप सभी को पता चल गया होगा कि एग्ज़ाम डेट्स आ चुकी हैं। अभी भी लोगों का माइंड जो हो नेगेटिव वे में जा रहा होगा कि टेंटेटिव हैं, अभी आगे चले जाएगी, नहीं होगा, ये होगा, वो होगा। मैं पहले से ही कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम होने हैं भाई। एजेंसी जो एग्ज़ाम करवाएगी उसकी अलग बात है, वो चेंज होगी या ना होगी, लेकिन जेकेएसएसबी ने कैलेंडर निकाल दिया है। जेकेएसएसबी बनी किस लिए है? जेकेएसएसबी एग्ज़ाम ही कंडक्ट करने के लिए है और वो करेगी कंडक्ट जैसे वो होते आए हैं। तो वीएलडब्ल्यू की आज हम बात करने वाले हैं। बाकी एस्पिरेंट भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। स्ट्रेटजी ऑलमोस्ट कॉमन है, थोड़ा ही डिफरेंस है टाइम में। तो स्पेशली हम वीएलडब्ल्यू की आज बात करेंगे। एंड तक हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पर हम टाइम टेबल शेयर करने वाले हैं। आप सबको बता दूं मैं, यहाँ पर जो एग्ज़ाम है वीएलडब्ल्यू का वो होने वाला है। आपको बताया गया है कि 4th वीक ऑफ अप्रैल में, 4th वीक ऑफ अप्रैल में, तो अप्रैल में होना है। इस हिसाब से अगर हम डेज देखें तो 100 डेज़ हमारे पास, 100 डेज़, पूरे 100 डेज़ हमारे पास आते हैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। सुनने में काफ़ी लग रहा होगा 100 डेज़, लेकिन अगर हम इसको सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूट करें तो ये हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। आप ज़रूर हमारे साथ बने रहिए। देखिए 5 सब्जेक्ट है: जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर, रीजनिंग, इंग्लिश और मैथमेटिक्स। पाँचों सब्जेक्ट को हम अगर सब्जेक्ट की वेटेज के हिसाब से अगर डेज़ को डिस्ट्रीब्यूट करें तो 20 डेज जनरल अवेयरनेस को आते हैं, 20 कंप्यूटर, 15 रीजनिंग, 15 इंग्लिश और 10 जो है डेज मैथ के लिए हमारे पास बचते हैं। देखो अब अगर हम देखें 20 दिन में जनरल अवेयरनेस को, बात को समझना, ये है हमारा जनरल अवेयरनेस का सिलेबस। तो जनरल अवेयरनेस इतना बड़ा सिलेबस है, 20 दिन है। अब हम मुझे बताओ आप सभी कि आपको लग रहा है आपके 100 डेज़ काफ़ी हैं, ज़्यादा हैं? तो 100 डेज़ कुछ नहीं है भाई साहब। अगर हम 20 नंबर के एक सब्जेक्ट को देखें तो ये इसमें टॉपिक्स देखो, इतने टॉपिक्स यानी 15 टॉपिक हैं। तो अगर हम टॉपिक को एक दिन में एक टॉपिक करेंगे तो 5 दिन लास्ट में रिवीजन, तो एक दिन में एक टॉपिक आता है। यानी पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया इतना बड़ा टॉपिक है जो एक दिन में आपने करना है। तो अब आपको आई होप मेरी बात समझ आ रही होगी कि 100 डेज़ को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सब्जेक्ट वाइज और फर्दर जो है पर सब्जेक्ट में जो डेज़ आते हैं उनको फर्दर टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो बहुत वास्ट सिलेबस हमारा एक दिन का बनता है। जैसे कि हम बात करें पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, हमारा एक दिन का टॉपिक बनता है। क्लाइमेट एंड क्रॉप एक दिन में, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, डेमोग्राफी, इंडियन रिवर्स और लेक्स का पूरा एक दिन में। तो इस तरह से आपने अपनी प्रॉपर स्ट्रेटजी बनानी है। मैंने अपने आइडिया से आपकी स्ट्रेटजी आपको बताई है, लेकिन आपको जो सूटेबल लगती है वो बनानी है। लेकिन सबसे मेन चीज़ हमारी जो थी आज की वो ये थी कि आपको समझना है कि 100 डेज़ इज़ नॉट एनफ। ये उतने ज़्यादा डेज़ नहीं है। आपको होगी अप्रैल में एग्ज़ाम होगा, काफ़ी दूर है, काफ़ी दूर नहीं है। अगर आपको ध्यान से समझो इस चीज़ को, 80 डेज़ हमने यहाँ पर बनाई है। लास्ट 20 डे जो है 1 अप्रैल से 20 अप्रैल तक रिवीजन के लिए, जो लास्ट रिवीजन हमारी होगी उसके लिए रखे हैं। तो बाकी 80 डेज़ को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया सब्जेक्ट वाइज। तो इस तरह से हमारे पास डे, जैसे कंप्यूटर जो है 20 डे, कंप्यूटर की आपको पूरी अरिहंत की बुक जो है वो पढ़नी पड़ेगी। इसमें 25 नंबर का कंप्यूटर है और अरिहंत की बुक जो है वो आपको पूरी पढ़नी है। 20 दिन आपके पास हैं। तो आपको मैं थोड़ा सिलेबस का आउटलुक, ये है आपका सिलेबस। जनरल अवेयरनेस 20 नंबर की है। जनरल इंग्लिश और कम्प्रीहेंसिव जो है 20 नंबर का है। जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग 20 का है। मैथमेटिक्स 15 का है। और जो कंप्यूटर सबसे ज़्यादा इसमें है, 25 नंबर का यहाँ पर कंप्यूटर दिया गया है। तो ये 5 सब्जेक्ट सीधे सीधे आपके सामने हैं और ये 5 सब्जेक्ट जो है आपने करने हैं कितने दिनों में? 80, 100 नहीं अब लेंगे हम, 20 लास्ट के जो डेज़ होंगे वो लास्ट रिवीजन के होंगे। प्रिपरेशन के लिए आपको है 80 डेज़ जो है, 80 डेज़ में आपने 2 महीने 20 दिन में आपने क्या करना है, ये सारा सिलेबस अच्छे से प्रिपेयर करना है। और प्रिपेयर करने की स्ट्रेटजी मैं बारहा आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। हमारे साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आपको जब भी कोई स्ट्रेटजी वीडियोस डालें या कोई भी आपके सिलेबस के रिलेटेड वीडियो आती है तो आप उसको देख सकें। तो आपको मैं बता दूं, हर एक सब्जेक्ट को अगर आप यानी एक एक सब्जेक्ट करके लेंगे वो भी अच्छा रह सकता है। जैसे मैंने अभी आपको टाइम टेबल बताया कि 20 दिन आप जनरल अवेयरनेस को लेते हैं, फिर आप 20 दिन कंप्यूटर को लेते हैं, इंग्लिश को आप 15 दिन लेते हैं, रीजनिंग को 15 और 10 दिन जो है मैथमेटिक्स को लेते हैं। तो इस तरह से आपकी स्ट्रेटजी रहे तो इसमें क्या होता है, आप फोकस जो है सही तरह से कर पाते हो एक सब्जेक्ट को। तो ये स्ट्रेटजी हो सकता है कहीं हद तक ये ठीक रहे। और लास्ट में जो 20 दिन में है उसमें आप कॉमन ले सकते हो, या 5 4 4
दिन लेकर एक सब्जेक्ट को रिवाइज कर सकते हो। तो इस तरह से आप चल सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है आपके लिए कि आपको अब जो है बिल्कुल रुकना नहीं है। आपको डेट्स का इंतज़ार था, तो डेट्स आ चुकी हैं एग्ज़ाम की। अब जो है आपको माइंड नेगेटिव वे में नहीं ले जाना है, जैसे लोग कमेंट करते हैं या सोचते हैं या कहते हैं उस तरीके से नहीं चलना है। आपको पॉजिटिव अप्रोच अपनानी है और ये आपको सबसे पहले माइंड में ये चीज़ फिट करनी है कि एग्ज़ाम 20 अप्रैल को हो रहा है। 101% 20 अप्रैल को एग्ज़ाम हो रहा है। जब ये आपकी माइंड में फिट हो जाएगी ना, फिर आपकी मोटिवेशन खुद अंदर से मोटिवेशन आपकी उठेगी, जागेगी। अगर आप ये चीज़ को मानोगे नहीं तो फिर आप जो है मोटिवेट होते जाओगे। सबसे पहले ये बिलीव कर लो कि आपके पास 80 दिन हैं, 80 डेज़ जो है 80 डेज़ है, और 80 डेज़ को हर एक दिन जो है आपका कीमती है। कीमती किस लिए है? देखो आपको मैं बता दूं, यहाँ ये कैलेंडर है, देखो ये फरवरी है। जनवरी आपका आया और 7 दिन चले गए, पता चला नहीं। इसी तरह से दिन भागते जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। अब ये हमारे पास जनवरी के डेज़ बचते हैं। अगर हम 20 डेज़ ले लेते हैं, 7 तो ये लगभग 27 तारीख तक आपका एक सब्जेक्ट, अगर आप 20 दिन लेकर चलते हो, जनरल अवेयरनेस आपका 27 तारीख तक। तो इसके बाद 28, 29, 30, 31, तो इस तरह से आगे 20 दिन और लगाओ तो ये अपना फरवरी का मंथ है। तो इस तरह से आप अपने एक कैलेंडर रखें और उस पर आप लगा दें कि यहाँ तक हमने ये सब्जेक्ट पढ़ना है। तो फाइनली जो है एग्ज़ाम जो है 20 से 25 तक एग्ज़ाम जो 22 को मान के चलो कि एग्ज़ाम जो है आपका हो जाएगा 22 अप्रैल को। तो आपने लगभग 2 या 3 अप्रैल से यहाँ से आगे जो है आपको रिवीजन जो है लास्ट रिवीजन करनी है। इससे पहले यानी 2 अप्रैल तक आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाना चाहिए। और हर एक टॉपिक को आपने ध्यान से देखना है, ध्यान से पढ़ना है। और हमारी तरफ से यही कोशिश रही है, हमने वीडियोज़ अपलोड की हैं जनरल अवेयरनेस की, कंप्यूटर की और इंग्लिश की। 3 सब्जेक्ट हमने ऑलमोस्ट आपको पढ़ा दिए हैं इनमें से। तो वो आपको मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा अपना प्लेलिस्ट की, जो सीरियल वाइज जो आपने प्लेलिस्ट अरेंज की हुई है। टेलीग्राम का लिंक जो है वो कमेंट बॉक्स पे दे दूंगा, वो आप ज़रूर ज्वाइन करें और प्लेलिस्ट से वीडियोस आप देख सकते हैं और वीडियो अच्छे से देखें। और जिन एस्पिरेंट ने मुझसे नोट्स लिए हुए हैं उन सबको पता है कि नोट्स एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो हमने स्पेशली VLW के लिए बनाए हैं वो आप प्रिंट आउट निकालें। ख़ास करके जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर जो है, इस दोनों के नोट्स प्रिंट आउट निकालें और प्रिंट आउट निकालने के बाद अच्छे से पढ़ते रहें। और जो भी कोई नई चीज़ आपको कहीं MCQs करते हुए या कहीं और वीडियोस देखते हुए अगर आपको मिलती है तो आप उसमें छोटा सा लिख दें, साथ में ऐड कर सकते हो। या मैं भी कोई नई वीडियो लाता हूँ आपके लिए, तो उसमें आप अगर एडिशन करना चाह रहे हो तो कोई एडिशन उसमें साथ में नोट्स में प्रिंट आउट नोट्स होंगे तो आसानी से एडिशन हो सकती है। और जो भी एस्पिरेंट नए हमारे साथ जुड़े हैं, नए एस्पिरेंट हमें इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर नोट्स जितने भी अवेलेबल हैं हमारे पास, स्पेशली VLW के हमारे पास 3 सब्जेक्ट के नोट्स, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर और इंग्लिश के नोट्स अवेलेबल हैं। और बाकी जो एग्ज़ाम्स हैं उनके भी जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर, इंग्लिश जो भी उनमें कॉमन है वो नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। 7051014488 पे मैसेज करके मोस्टली सारे मेरे जितने भी एस्पिरेंट हैं, जितने भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सबके पास नोट्स हमारे पहुंच गए हैं। लेकिन जो भी बाकी नए हमारे पास एस्पिरेंट आते हैं तो वो ये नोट्स अच्छे से पढ़ें, प्रिंट आउट निकालें, अच्छे से इसको रीड आउट करें और साथ में एडिशन भी करते जाएँ। अगर कोई भी नई चीज़ आपको मिलती है वो एडिशन करते जाएं। आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे, आपको वहाँ पर ही व्हाट्सअप पे ही आपको प्लेलिस्ट भी शेयर कर दी जाएगी। और जितने भी MCQs हैं या जितनी भी थ्योरी लेक्चर्स की नोट्स हैं वो सारे आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम और भी इसी तरह के स्ट्रेटजी वीडियो जो है लेकर आपके लिए आते रहते हैं। और जो एग्ज़ाम रिलेटेड, सिलेबस रिलेटेड वीडियोज़ हमने अपलोड काफ़ी कर दी हैं, प्लेलिस्ट में भी आप विजिट कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको डायरेक्टली हम शेयर कर देंगे। और ख़ास तौर पे एक लास्ट मैसेज है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी तक भी प्रिपरेशन नहीं की है। 100 डेज़ की प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाकर चले तो आप ज़रूर कामयाब हो सकते हैं। ये जो स्ट्रेटजी वाली PDF है ये मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, उसका लिंक जो है आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।